नमस्कार भैया। कैसे हैं? नमस्कार। और कैसे बढ़िया हैं है भाई? भैया। भोजपुरी अपडेट बक्स बिहार में आपका स्वागत है। हम थैंक यू। कुछ सवाल करना चाह रहे थे और आपका जी हम कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जी बिल्कुल। जो आकांक्षा दुबे मामला में है। हम्म। तो भैया सबसे पहले अभी रिपोर्ट आ गया है आकांक्षा दुबे के मामले में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माने तो कुछ पेट में जो है भूरे रंग का पदार्थ पाया गया है और बताया जा रहा है कि उसी के वजह से मौत हुआ है। मगर पुलिस जो है सीधे सुसाइड का मामला दर्ज की है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसमें हम लोग तो रिपोर्ट जो देखेंगे वही बोलेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस को तहकीकात तो कर ही रही है, ठीक है। और पुलिस को अच्छे से इसमें तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में काफी कुछ सामने भी आ रहा है न्यूज के मामले से, ठीक है। और काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ फोटोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों से लेके बहुत कुछ है इसमें, बट हम लोग इसमें कोई राय अपना नहीं दे सकते, ठीक है। बट यही कहेंगे कि इसमें जो भी है अच्छे से पुलिस को इसमें अपना जो है तहकीकात करना चाहिए, जिससे जो भी सच्चाई हो और जो भी है वो सामने आना चाहिए लोगों के। एज अ आर्टिस्ट आप समर सिंह को किस तरह से जानते हैं भैया? क्योंकि अभी लगातार आरोप लग रहा है कि इस मामले में मेन आरोपी जो है समर सिंह है, बताया जा रहा है। देखिए, मैं तो अभी तक कभी भी मैं ना समर सिंह जी से मिला हूँ, ठीक है, और ना मैं कभी आकांक्षा दुबे जी से भी मिला हूँ, ठीक है। भाई एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, लेकिन हम भी इसी लाइन में हैं एक कलाकार के नाते, लेकिन इत्तेफाक कभी ऐसा मुलाकात नहीं हुआ है, ठीक है। और जब भी हम उनको जानते हैं तो गानों के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से ही जानते हैं, ठीक है। तो अब हम बहुत कुछ नहीं, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तभी हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हम कभी मिले नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं कौन कैसा है क्या है। जी, जैसा कि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि संजय सिंह और समर सिंह का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हाथ नहीं रहता तो उनको सामने आना चाहिए था। अभी तो ये लगभग कंफर्म हो गया है कि उनका कुछ ना कुछ तो हाथ है जरूर, तभी तो फरार है। देखिए, होता क्या है मैं आपको बता दूं, कभी कभी अब गलत क्या है सही क्या है, जहां आप हैं वहां हम हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हो सकता है हाथ हो भी सकता है, हाँ। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी डर के वजह से भी बहुत चीजों को सामने नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग फिल्म वाले हैं, तो फिल्मों के माध्यम से भी और कभी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कुछ दोषी ना होते हुए आदमी भी, ठीक है, वो जो है दोषी बन जाता है, ठीक। और बाद में पता चलता है हम लोगों को, नहीं यार इस आदमी के बारे में तो फर्जी का गलत बोला जा रहा था। नहीं, तो उस चीज को जब तक पुलिस जो है जब तक तहकीकात करके उस किसी निर्णय पे नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरे हिसाब से किसी को गलत और सही कहना ठीक नहीं है। आकांक्षा दुबे के इतने करीबी थे तो कम से कम सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो कम से कम उनको तो मिलना चाहिए। अपना फोन ऑफ करके भाग गए ऐसे। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये चीज गलत है, मिलना चाहिए। बट देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी भी चीज को, एक आदमी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हो, मैं किसी की तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं मतलब अभी दोनों आर्टिस्ट से कभी मिला नहीं हूँ। आज मैं 4 साल से इंडस्ट्री लाइन में हूँ, मैं दोनों आर्टिस्ट से कभी नहीं मिला हूँ। एक बार मेरी आकांक्षा दुबे जी से फोन पे बात हुई थी केवल, ठीक है, फिल्मों को लेकर के। तो हमारा उनका कुछ जमा नहीं, जिसकी वजह से मैंने फिल्म की मैं तेरा लाडला, तो मैं दूसरे हीरोइन के साथ काम किया, ठीक है। तो मैं किसी से मिला नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी एक पे शक जाता है ना, तो पूरा मीडिया सारे के सारे लोग उसी के पीछे पड़े होते हैं, तो वो आदमी चाह के भी सामने नहीं आ पाता है, ठीक। वो आदमी इसलिए नहीं आ पाता है, कहीं ऐसा ना हो यार मैं कुछ नहीं अगर किया हूँ, तो ऐसा ना हो उस समय मेरी कोई बात सुने ना और मैं पकड़ा जाऊं। अभी इस मामले में एक बहुत ही आपने देखा होगा, मनीष कश्यप जी का एक मैटर बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी देखिए आप, आज मनीष कश्यप का साथ देने वाले लोग हैं, ठीक, लेकिन अब वो सही थे गलत थे, आज जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से कोई आपको लग रहा है सपोर्ट कर रहे हैं?
नहीं, सपोर्ट तो कर रहा है मगर कानून के आगे किसी का चलता नहीं है। देखिए, एक सोशल मीडिया का सपोर्ट अलग होता है, ठीक है। एक मतलब जा करके जब से वो बिहार से तमिलनाडु गए हैं, कितने लोग गए होंगे उनसे मिलने तमिलनाडु? कोई नहीं गया। तब ये चीज क्या होता है ना, अब बाद में अगर वो निर्दोष होके भी बाहर आए तो कोई कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उनका तो क्या होगा कि जो उनका होना था वो तो हो गया ना, जो समय उनका बीतना था वो बीत गया। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम चाह के भी सामने नहीं आ सकते हैं, ठीक। लेकिन जब कानून अपने पे आ जाएगा और कोई निर्णय आ जाएगा कि आप दोषी हो, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो उनको तो आना पड़ेगा ना। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि यूपी पुलिस जो इतना एक्टिव रहता है, कोई भी मुद्दा को तुरंत सॉल्व कर लेता है, मगर आज 12-13 दिन हो गया, अभी तक इस मतलब कोई एक्शन नहीं हो पाया है और पकड़ना तो दूर, अभी तक लोकेशन तक पता नहीं चल पा रहा है। जैसा कि सबको पता है। अभी अगर इस मुद्दे पे हम लोग बात करें तो 12-13 दिन की आप बात कर रहे हो। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की केस में 2 साल ईडी और सीबीआई सब जांच चली थी। चला था कि नहीं चला था? लेकिन 2 साल 3 साल बाद क्या मिला था रिपोर्ट में? लेकिन अब हम ये कह नहीं सकते कि भाई कोई राजनीतिक दबाव है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को हम सामने से नहीं जानते हैं, ठीक, जिस चीज को हम हकीकत नहीं जानते, हम उस पर कोई टिप्पणी भी तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या है, 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन पुलिस कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आकांक्षा दुबे जी के भी तो फैन फॉलोइंग बहुत है। मैं देख रहा हूँ लोग आए दिन पोस्ट भी कर रहे हैं, न्याय के लिए मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट आएगा जरूर। नहीं, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पुलिस तुरंत पकड़ लेती थी तो आज इतना क्यों पीछे है? क्योंकि वो कोई पेशा से क्रिमिनल नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को पकड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। उन जो पुलिस का खुफिया सूत्र रहता है तुरंत पता लग जाता है, मगर अभी एक क्रिमिनल को जितना पकड़ना मुश्किल है उतना मुश्किल हो गया है समर सिंह को पकड़ना। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का भी मिली भगत तो नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, हो सकता है जिस दिन पुलिस को लगेगा कि हमें इनको गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है, जिस दिन पुलिस को कोई ठोस चीज मिल जाएगी उनके खिलाफ, ठीक है, उस दिन पुलिस पकड़ लेगी उनको। हो सकता है पुलिस के हाथ में अभी ऐसा कुछ ना लगा हो जिससे हमें बहुत जरूरी है उनको ढूंढना। नहीं तो अभी तक तो 48 घंटा के केवल नाम ले रहे हैं कि 48 घंटे में पकड़े जाएंगे समर सिंह। बार बार ये रिपोर्ट आ रहा है कि 48 घंटे में पकड़े जाएंगे, आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अभी तक उनका सुराग तक नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है वो, उनका लोकेशन कहाँ है। अब देखिए, इसमें तो ना इंडस्ट्री का कोई जान रहा है, क्योंकि जब यूपी पुलिस नहीं समझ पा रही है तो इंडस्ट्री का कौन जान पाएगा। अगर कोई उनके साथ मिला होगा तो आज नहीं तो कल उनका भी नाम आने वाला है सामने। कहीं ना कहीं सपा का स्टार प्रचारक थे, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति पार्टी भी तो इन्वॉल्व नहीं ना है। राजनीति पार्टी से क्या, सपा का तो आज के टाइम पे वो भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, वो क्या सपोर्ट करेंगे। आज तो माफियाओं का और योगी बाबा के उसमें जो है ऑलरेडी ये है कि किसी को जो है सजा मिलने में तो टाइम लगता ही नहीं है। तो ये आपका बात सही है। वो तो विपक्ष में थे, उनको वही हम कहना चाह रहे हैं। वो तो विपक्ष में थे तो और जल्दी पुलिस को पकड़ना चाहिए, क्योंकि विपक्ष वालों को आप देख ही रहे हैं कितने तरीके से ये गवर्नमेंट जो है, विपक्ष को क्या मतलब जो गलत है उसके खिलाफ तो ये लोग काफी अच्छे कार्रवाई भी कर रही है, और यूपी में तो काम भी इनकी गवर्नमेंट अच्छे से कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसके वजह से जो अंदरूनी है वो हम आप नहीं जानते हैं। और इसमें मामले में सामने आ रहा है कहीं ना कहीं होटल मालिक भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, क्योंकि जैसा आप इस मर्डर केस को देख रहे हैं, कोई बैठ के फांसी लगा नहीं सकता है, और अगर अंदर में कोई नहीं था तो आखिर कैसे जान गया? अंदर लिक्विड पदार्थ कैसे पेट के अंदर मिला? जब वहां पर पार्टी में गई थी तो 11,000 का बिल बनता है, मगर उनके पेट में ना अल्कोहल मिलता है ना खाना मिलता है, तो आखिर किस बात का 11,000 का बिल बनता है? कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल, अब इस बात पे तो जवाब देगी पुलिस ही, क्योंकि तहकीकात में वही है, और ये सारी चीजें हम लोग सोशल मीडिया से ही सुन रहे हैं, ठीक है। हम लोग जमीनी स्तर पे कहीं नहीं है, टोटल जितना भी सुन रहे हैं किससे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, ठीक है। और जो हकीकत है वो उनके घर वालों को,
ठीक है, या उनके जो पुलिस तहकीकात कर रही है, जिनके हाथ में ये केस है, उनको हकीकत पता होगा क्या है, और या जो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उसको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, कभी कभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं अभी 2-3 दिन के अंदर में, कि कुछ क्रिमिनल कुछ और होते हैं, वीडियोज अंदर जाके कुछ और होते हैं, हाँ, और टाइटल कुछ और होता है, वीडियो आप देखने जाओ तो कुछ निकलता और है। तो हम सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया बहुत कुछ अच्छा दिखाता भी है तो बहुत कुछ खराब भी दिखाता है। तो सोशल मीडिया का बात कर रहे हैं तो भैया एक और हम आपको बात बता दें कि नेशनल न्यूज मीडिया वाले ऐसा खबर अभी चला रहे हैं जिसको देख के आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये नेशनल मीडिया है। सीधे एक न्यूज अभी इंडिया न्यूज के तरफ से चलाया गया था कि आकांक्षा दुबे प्रेग्नेंट थी, और मैंने तो नहीं देखा। हाँ, उसके बाद समर सिंह पकड़ा गया, ऐसा टाइटल डाल के और टैग लाइन चला के ऐसा चलाया जा रहा है टीआरपी के लिए। वही तो मैंने क्या बोला कि बहुत सारे चैनल्स क्या है ना, बहुत सारे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज आज देखिए, सोशल मीडिया पे इतनी मीडिया हो गई है ना, जिसको बोलने का भी तरीका नहीं, आज वो भी मीडिया बन के घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको मीडिया से नहीं मतलब है, उसको एक चीज से मतलब है, अपनी टीआरपी से। ठीक, आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं आज जस्ट 1 घंटे पहले की घटना बता रहा हूँ आपको। मैं बॉम्बे में जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, इसी जस्ट सामने ही बिल्डिंग में 19 साल के लड़के को फांसी लगा के मार दिया गया। ठीक, अब पुलिस आई, उसका क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, लेकिन क्यों मरा, क्यों कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ उल्टा सीधा डाल के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारा चीज। आज मैंने एक चीज देखा, मनीष कश्यप का कोई जज का वीडियो और कहीं का था, किसी जो है क्या बोलते हैं, वो किसी लेडीज को सजा सुना रहे हैं जज साहब, और उन्होंने किसी मीडिया वाले ने क्या किया, दोनों तरफ मनीष कश्यप का फोटो लगा करके और बीच में जज साहब का वीडियो डाल दिया है, बोला देखो मनीष कश्यप के लिए जज साहब ने क्या बोला। अब इससे क्या बोलेंगे। वो तो है। यहाँ पर कई आरोपी नजर आ रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है समर सिंह, संजय सिंह पे आरोप लग ही रहा है, साथ ही होटल मैनेजर के ऊपर लग रहा है, होटल मालिक के ऊपर लग रहा है, साथ ही एक और आर्टिस्ट है अनुराधा सिंह, उनपे भी आरोप लग रहा है कि जल्दीबाजी में अंतिम संस्कार करवाया गया और सबूत मिटाने का कोशिश की है अनुराधा सिंह। अच्छा, मैंने क्या बोला, इनकी पूरी टीम को मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं अगर जानता हूँ तो केवल एक सोशल मीडिया के हैंडल से जानता हूँ। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है, शायद वो फोटो है या वीडियो है, हमको नहीं पता है। हम एक चैनल के माध्यम से देख रहे थे, थोड़ा सा ब्लर है फोटो, जिसमें पहचान में तो नहीं आ रहा है, मगर जिस राइट, आज ही मैंने वो देखा। हाँ, जिस रात में वो एक्सपायर की थी, जो ड्रेस पहन के वो फांसी लगाई थी, उसी ड्रेस में एक बूढ़े मतलब एजेड आदमी के साथ किस करते हुए नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि इसी की वजह से किसी चैनल पे देखा। हाँ, A1 बिहार देखा, आज ही देखा मैंने। A1 बिहार पे मैंने ही देखा आज। आप देखिए, वो क्या है क्या नहीं है, जहाँ हम नहीं है वहाँ हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, और हम सोशल मीडिया के दावे से कुछ बोल नहीं सकते जब तक पुलिस का ओरिजिनल रिपोर्ट ना आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मामले को सॉल्व कर पाएगी, या सीबीआई जांच जो का मांग जो उठ रहा है तो उसको लागू करना ही पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है यूपी पुलिस इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और यूपी पुलिस अतीक जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, ठीक है, धराशायी की हुई है। ठीक है, जो अपने आप के बहुत बड़े बाहुबली थे, जिनके पास ना तो नेता नगरी में कमी था, पहचान की कमी था, ना जिनके पास पैसे की कमी थी। ठीक है, लेकिन आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े माफिया भी धराशायी हुए हैं। तो मुझे जरूर ये भरोसा है और विश्वास है यूपी पुलिस पे, इस मामले में जरूर जल्द कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर केस हुआ था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबा दिया गया कि उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। क्या आकांक्षा दुबे मामले में भी ऐसा ही होगा?
देखिए, अब सुशांत सिंह राजपूत और आकांक्षा दुबे के मामले में दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत एक इंटरनेशनल प्लेयर था। ठीक है, एक बेहतरीन, एक बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर थे वो। ठीक है, और पूरा बिहार, यूपी सब लग गया था उनके लिए। और जिस दिन ईडी की जांच बैठी थी, जिस दिन जो है सीबीआई हुई थी जांच, ठीक है, आप देखो बॉलीवुड में हंगामा मच गया था, एक से एक चीजें निकल के आई थी। ठीक है, सारे लोगों के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट निकल के आए थे, सारे मामले में ड्रग्स कुछ ना कुछ निकल के आया था। लेकिन कहीं से भी सीबीआई ने सुशांत सिंह को लेके कोई रिपोर्ट नहीं दिया था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से राजनीति हुई, हाँ, ये हम आप, क्योंकि हमारे सर के ऊपर की चीज है ये। ठीक है, हम लोग उस लेवल के हैं भी नहीं कि हम वहाँ उस जड़ तक जाके और चीजों को पता कर पाए। ठीक है, तो इस मामले में लेकिन यहाँ ये महाराष्ट्र पुलिस नहीं है, ये यूपी पुलिस है। और इसमें मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल है भैया, आप एक एक्टर भी हैं, हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं साथ में, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब वायरल हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर हैं, हीरो है, कई शर्त रख देते हैं कि जब तक जो फीमेल एक्ट्रेस है तो उनके साथ बिस्तर शेयर नहीं करती है तब तक उनको काम नहीं मिलता है, और ये कितना सच्चाई है, आप इसको डिफाइन कर दीजिए। नहीं, ये चीज गलत है। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने कल्लू जी को लेके बड़ी फिल्म बनाई थी बब्बर। ठीक है, और उस समय बनाई थी बब्बर मैंने जब कल्लू जी की सैटेलाइट बहुत कम रेट में बिकती थी। ठीक है, उस समय की हिट फिल्म थी बब्बर, उनकी लेटर रिलीज हुई थी। उस पिक्चर का मैं फुल प्रोड्यूसर भी था, सेकंड लीड एक्टर भी था। और अभी फिल्म मेरी रिलीज हो रही है, मैं तेरा लाडला, और मैंने रानी चटर्जी जी के साथ, मनी भट्टाचार्य, तनु श्री, मोहिनी घोष, इन सारे बड़े एक्टरों के साथ मैंने काम किया है, एक्ट्रेस सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई फालतू बात नहीं होती है। मैंने जो चीज देखा है, अभी मैं इसी पे बात पे करूं, मैंने 2-3 एक्ट्रेस को, मेरी नेक्स्ट फिल्म अभी 25 अप्रैल से शूट होने जा रही है, 2-3 एक्ट्रेस से मैंने बात किया। सबसे बड़ी चीज एक चीज बताऊं, बहुत सारी लड़कियां झूठ बोलती हैं। ठीक, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कलाकारी है, और ये लोग वहीं जाते हैं जहां बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखता है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस है प्रियंका रेवड़ी, उनका ये आरोप सामने आ रहा है। देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, जब एक नया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसके साथ क्या है मुझे पता नहीं है। अगर मैं किसी नए आर्टिस्ट या किसी लड़की के पास फोन करता हूँ कि मैडम ये फिल्में हैं, ये चीजें करनी, मेरे पास बहुत लड़कियों का रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ तो वो सीधे बोलती हैं, मैंने मार्केट में, फिर वो सीधे बोलते हैं सर मैं 5 लाख लेती हूँ, मैं 6 लाख रुपया लेती हूँ, ये फिल्में तभी करूंगी। ठीक है, अब बाद में मैं वही किसी प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से जाके कर देखता हूँ तो 70,000 80,000 में भी फिल्में करती हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि आप, नया प्रोड्यूसर आता है, कोई नया एक्टर आता है, तो आप उसको लूटने के लिए बैठे हो। आप जब कोई प्रोडक्शन वाला आपसे बात करता है तो आप उससे कम पैसे में काम भी करते हो। तो जब वो कोई गलत बात करता है, जब वो बदतमीजी की बात करता है, तो आप एक्शन उस समय क्यों नहीं लेते हो? अगर आपसे मैंने फोन पे बात की, आपको मैंने भैया कहा, तो तब आप हमको बाबू बोलोगे? बिल्कुल। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? बात सही है आपका, मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर आग लगा नहीं तो धुआं कहाँ से उठा? अच्छा, आपकी मैं बात, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, होता क्या है, कभी कभी मैं आपको बताऊं, जब मैं 5 लड़कियों से मीटिंग करता हूँ, ठीक है, 5 लड़कियों से जब हम मीटिंग करते हैं और उसमें से किसी एक को काम देते हैं, 4 को काम नहीं देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां पता है क्या बोलती हैं, अरे वो तो मेरे साथ सोने को बोल रहा था और मैंने मना कर दिया तो इसलिए काम नहीं दिया मेरे को। ठीक है, लेकिन भाई हमें जिससे अच्छा लगेगा, हमारे कॉन्सेप्ट में जो फिट बैठेगा, हम काम उसके साथ करेंगे जी। ठीक है ना? कहीं ना कहीं इसमें झूठ फैलाया जा रहा है। सुनिए, ये चीज मेरे साथ हुआ है। ठीक, मैं ऐसे इंडस्ट्री में लड़कियों से मिला हूँ जो एक बार मेरे से मिली हैं, या कभी मैं किसी के माध्यम से सुना हूँ, ठीक है, और वो रोड पे भटकती हुई दूसरे ही दिन हाई फाई कंपनी का काम करती हैं। ठीक है, तो इसके मतलब
क्या या तो वो झूठ है या तो आप जो बोल रही हो वो झूठ है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सीधा एक ही फंडा है भाई साहब, अगर आपको गलत चीज से एलर्जी है, अगर आपको गलत चीज नहीं पसंद है, तो आप उसी समय एक्शन लीजिए। ठीक, आप एक्शन तब लेते हो जब सामने वाला सक्सेस होने लगता है। ठीक, आप एक्शन तब लेते हो जब सामने वाली 10 फिल्में करने लगता है। ठीक, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़की हो, मेरे घर की हो या किसी की घर की लड़की हो, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर कोई भी लड़की को अगर आप रोड पे बदतमीजी करते हो, वो तुरंत जवाब दे दे, तो आपकी हिम्मत दोबारा नहीं होगी किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए। बिल्कुल। ठीक, लेकिन अगर आप किसी की लड़की से बात करने लगो और वो लड़की भाव देने लगे और आपसे प्यारी प्यारी बातें करने लगे, आपके अंदर घुसने लगे, तो आप भी घुसने लगते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और हमेशा एक चीज जान लीजिए, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कोई भी इंसान, एक चीज जान लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री नहीं, अगर मैं भी बोलता हूँ, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो चाहे लड़की के साथ जबरदस्ती कर ले। अगर लड़की अपने पे आ जाए तो किसी की औकात नहीं है कि कोई जबरदस्ती कर ले। जी। ठीक है, आज की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं जो बोलती हैं कि मैं इनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो जब आज अपनी हिम्मत दिखाया है, अकेले काम कर ले रहे हो, आप नाम अपना बना ले रहे हो, तो उस समय आपका हिम्मत कहाँ गया था? तो ये चीजें सब फालतू की बातें हैं, और सबसे बड़ी चीज, ये सब भोजपुरी को बदनाम करते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें आपको जब पसंद होता है तब आप करते हो। जी। आपको पसंद नहीं है तो आप काम ही मत करो। बहुत बढ़िया जानकारी दी है भैया, और ये जानकारी सबको सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये गंदा चीज होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। इसके वजह से कई माँ बाप इस इंडस्ट्री में अपने बच्चों को आने नहीं देना चाहते हैं। तो ये आप बहुत बड़ा बात बताया है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो ये कदम उठाती है लोग। 100% भाई, आज मैं नया एक्टर हूँ, समझिए, मैं नया एक्टर हूँ, तो मैंने आज जो फिल्में की, मैं बड़े एक्ट्रेस के साथ क्यों काम किया? क्योंकि बड़े एक्ट्रेस के साथ इसलिए काम किया कि मेरा भी कुछ नाम हो जाए। ठीक है, अब नई एक्ट्रेस के साथ मिलकर अगर मैंने उनसे मीटिंग कर लिया और उनके साथ काम नहीं किया, तो अब इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई हमने उनके साथ सोना है तभी मैं उनके साथ काम करूंगा। और एक चीज और जान लीजिए, जो आदमी 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगा के फिल्में बनाता है ना, उसके दिल से पूछिए पैसा कहाँ से आता है और कैसे आता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि तकलीफ होती है। मैंने भी पहली फिल्म में मैंने अपना 70-80 लाख रुपया गवाया था। फिर चीजें की थी, इस फिल्म को भी मैंने बनाया है, आज मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा और बुरा मुझे अकल आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जबकि मेरे फिल्म में मार्केट के सारे टॉप एक्टर भरे पड़े हुए हैं। फिल्म मैं तेरा लाडला में आप उठा के देख लो, रानी चटर्जी, मनी भट्टाचार्य, माया यादव, प्रकाश जैस, संजय पांडे, ब्रिजेश त्रिपाठी, मार्केट के जितने टॉप लेवल के एक्टर हैं सब भरे पड़े हुए हैं। लेकिन मार्केटिंग करने के लिए आज मुझे जो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है मुझे पता है। ठीक, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखिए अफवाह भी हैं, बहुत सारी चीजें, और मैं इसको झुठला भी नहीं सकता हूँ। देखिए क्या होता है, हाथ में 10 अंगुलियां हैं, एक हाथ में 5 अंगुलियां, तो पांचों बराबर नहीं है। बात सही है। ठीक है, तो पांचों बराबर नहीं है, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गंदे भी हैं। बट मेरा काम है जहाँ अच्छा है वहाँ जाना, मेरा काम है जो अच्छी चीज है उसको पकड़ना। अगर मैं गलत का साथ दूंगा तो सिंपल सी बात है, मैं गलत के साथ रहूंगा। जी। तो वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों का डिसीजन। लाइफ हमारी है, जिंदगी हमारी है, डिसीजन कोई कैसे ले लेगा मेरे जिंदगी का? सही बात है भाई, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, वो मैं डिसाइड करूंगा ना। बिल्कुल। दूसरा कोई थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, नए एक्ट्रेस आ जाती हैं, उनको रातों रात हीरोइन बनना है। ठीक है, रातों रात जो है चीजें करनी है, तो वो भी बड़ी बड़ी जो है कंपनियों को पकड़ लेती हैं, बड़े बड़े जो है प्रोड्यूसर को पकड़ लेती हैं। वही बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर 2-4 एल्बम गाने करवा देते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, तो वही लोग बुराई करना शुरू कर देती हैं। और वही उनको नया एक्टर अगर कोई फोन करे कि मैडम आपको ये फिल्में करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई हूँ, अब मुझे तो इससे सारा पैसा इसी से लेना चाहिए। और जबकि वही बड़ी बड़ी कंपनियों में 4-4, 5-5 हजार रुपए में जो है काम करती हैं।
अभी मैं आपको बताऊं, आपने आकांक्षा दुबे जी का मुद्दा उठाया था, यही आकांक्षा दुबे जी को मैंने कॉल किया था और इनका एक इंटरव्यू देखा था कि मुझे एल्बम में 10,000 मिलता है, वो इंटरव्यू है मेरे पास, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि मुझे 10,000 रुपया मिलता है एल्बम करने का, और बड़ी हीरोइन, बड़े हीरो बड़े होटल में रहते हैं और हम लोगों को ऐसे होटलों में रख दिया जाता है जैसे लगता है हम लोग कुछ ही नहीं है, ठीक है। ये सब देखा मैंने। जब उनको फोन किया फिल्म के लिए तो उन्होंने खुद मेरे से बोला मैं एक फिल्म का 4 लाख रुपया चार्ज करूंगी और जो है मेरा बॉय अलग से होगा, मेकअप मैन अलग से होगा, मेरा ये होगा, दुनियादार का टेंट्रम उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भी तो आपको काम नहीं मिलता है भाई। अगर मान लो हम आकांक्षा जी को 4 लाख रुपया देंगे या किसी नई हीरोइन को हम 4 लाख रुपया देंगे तो हम बड़े एक्ट्रेस को देंगे, ठीक, 4 लाख 5 लाख, क्योंकि उसका नाम है, एक ब्रांडिंग है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी बड़े एक्ट्रेस के साथ या किसी बड़े एक्टर के साथ आपने 1-2 गाने कर लिए हैं तो इसका मतलब आप नहीं कि कोई नए प्रोड्यूसर और नए एक्टर को आप जो है वो करो कि आप उसको तकलीफ दो, जिससे आपको नए लोगों से अगर आपको काम नहीं मिलेगा ना तो ये पुराने लोग आज नहीं 10 दिन बाद आपको छोड़ने वाले हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए सबको। चलिए भैया, आप इतना वक्त दिए इसके लिए धन्यवाद। नहीं, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके और आप खूब आगे बढ़िए, नाम करिए। बहुत जल्द हम लोग भी प्रमोशन के लिए, पिक्चर के लिए पटना वगैरह आने वाले हैं जी भैया, और उधर बक्सर वगैरह भी, तो बुलाएंगे आपको। जी जी जी, मिलेंगे बिल्कुल भैया। और मेरे बातों से कभी कुछ भी किसी को अगर ठेस लगेगा तो उसके लिए भाई माफी है। नहीं, ठेस किस बात का भैया, सच्चाई थोड़ा सा कड़वा होता है मगर। और मैं बस सच बोलता हूँ, मुझे इसी है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखता हूँ, मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ और क्योंकि अपना बिजनेस भी है, चीजें भी हैं, तो मैं उसी में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं ज्यादा वो नहीं रखता हूँ। बाकी चलिए सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ओके, खुश रहिए।